n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं के एक बार लेने पर बनने वाले क्रमचयों की संख्या ज्ञात करना। पहले स्थान के लिए n वस्तुओं में से किसी भी वस्तु को चुना जा सकता है, अतः पहली वस्तु चुनने के n तरीके हैं। अब दूसरे स्थान को भरने के लिए अब हमारे पास में n-1 तरीके ही बचते हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते रहने पर rवीं वस्तु को चुनने के n-r तरीके होंगे। अतः n विभिन्न वस्तुओं में से एक साथ r वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या n मल्टीप्लाइड बाई n-1 इंटू n-2 अप टू n-r+1 होगी। इस संख्या को npr से व्यक्त करते हैं, अर्थात npr इज इक्वल टू n-1 n-2 अप टू n-r+1। नियम 1, npn अर्थात n में से n वस्तुओं को लेने के तरीके। npn इज इक्वल टू n इंटू n-1 अप टू 3 to 1 और n फैक्टोरियल, इसलिए npn विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल। npr जैसा हम पहले भी देख चुके हैं विल बी इक्वल टू n-1 अप टू n-r+1, जिसको सिंप्लीफाई करने पर ये हम इसको npr इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। नियम 3, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। कैसे प्रूव कर सकते हैं कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होगा? अभी हमने देखा कि npr इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल, इसलिए npn विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n-n इज 0, इसलिए 0 फैक्टोरियल। पर हम पहले नियम 1 में देख चुके हैं कि npn बराबर होता है n फैक्टोरियल के लिए, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल, और ये तभी संभव है जबकि 0 फैक्टोरियल बराबर 1 के हो, इसलिए 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। नियम 4, npr बराबर होगा n-1 pr-1, यानी n में से एक कम टोटल सेट में से r-1 चीज़ों को लेने पर बनने वाले क्रमचयों की संख्या को n से गुणा कर देंगे तो। नियम 5, np0, n में से कोई भी वस्तु ना ले, 0 वस्तु ले तो कितने क्रमचय बन जाए? ऐसा एक तरीके से ही हो सकता है कि भाई हम कोई भी वस्तु ना लें, तो इसलिए एक ही तरीका हो सकता है। मैथमेटिकली भी हम देखें तो भी यही आएगा कि npr का फॉर्मूला हमारे को पता है, बराबर होता है n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। इस केस में r का मान हम 0 ले रहे हैं, तो इसलिए np0 विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n-0 फैक्टोरियल, दैट इज n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। एक उदाहरण भी ले लेते हैं। यदि 12pr इज इक्वल टू 11,880 तो r का मान ज्ञात करो। अब 12pr बराबर होगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 हम करें तो दैट इज इक्वल टू 12p4। 12p4 इसलिए 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 करने पर 11,880 आ जाता है, इसलिए हमारे को 4 स्टेप लेने पड़े, इसलिए r का मान हो गया 4। जयपुर शब्द के अक्षर से कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं यदि सब अक्षर लिए जाएं तब, और सेकंड कंडीशन यदि 4 अक्षर लिए जाएं तो। जयपुर शब्द में कुल 6 अक्षर हैं, हर बार इन 6 अक्षरों को लेने पर 6p6 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 720। तो इसलिए सभी अक्षरों को लेने पर तो अधिकतम 720 शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि अगर किन्हीं 4 अक्षरों को लेकर ही 4 अक्षरों वाला शब्द ही बनाने हो तो 6p4 इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, दैट इज 4 स्टेप्स लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 360। तो 360 शब्द बनाए जा सकते हैं।